दोस्तों फिर से आपका एक नए वीडियो में वेलकम है, स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके लिए हम लोग स्टॉक स्टिक इंडिकेटर का यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टॉक स्टिक ट्रेडर के द्वारा यूज किया जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा फेमस इंडिकेटर है, क्योंकि हम इसे वेरियस वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। हम इस वाले इंडिकेटर का यूज मोमेंटम इंडिकेटर की तरह कर सकते हैं और ये हम लोगों को ओवरसोल्ड और ओवरबॉट लेवल भी बताता है, जिसकी हेल्प से हम लोग मार्केट में रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, एक और इंडिकेटर है जो हमें ओवरसोल्ड और ओवरबॉट लेवल बताता है, वो है RSI। तो हम लोग स्टॉक स्टिक का यूज क्यों करें? तो दोस्तों अगर आप लोग दोनों को कंपेयर करते हो तो आपको दिखाई देगा स्टॉक स्टिक RSI के मुकाबले ओवरसोल्ड और ओवरबॉट लेवल के बीच बहुत स्मूथ तरीके से मूव कर रहा है। वहीं पर RSI कभी कभी साइडवेज मूव कर रहा है। सेकंड, स्टॉक स्टिक में हमारे पास यहाँ पर दो लाइन है, K% एंड D%, जो हमें एडिशनली सिग्नल देते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप लोग RSI का यूज करते हो तो आप लोग ये नहीं बता सकते कि RSI लाइन ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, लेकिन उसकी जगह पर अगर आप लोग स्टॉक स्टिक का यूज करते हो तो आप लोग की और डी लाइन की हेल्प से इस बात का पता लगा सकते हो कि स्टॉक स्टिक ऊपर जाएगा या फिर नीचे। अगर K लाइन D लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकती है, और अगर K लाइन D लाइन को ऊपर से नीचे की साइड क्रॉस देता है तो ये बताता है कि स्टॉक स्टिक यहाँ से नीचे जा सकती है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से ट्रेडर RSI की जगह पर स्टॉक स्टिक का यूज करते हैं। कुछ ज्यादातर कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एक बिगिनर ज्यादातर टाइम करता है स्टॉक स्टिक का यूज करते टाइम। जब भी स्टॉक स्टिक ओवरसोल्ड लेवल को हिट करता है, बिगिनर्स यहाँ पर इमीडिएटली ट्रेड ले लेते हैं, और जब भी स्टॉक स्टिक ओवरबॉट लेवल को हिट करता है, बिगिनर यहाँ पर इमीडिएटली सेल कर देते हैं। लेकिन ये एक गलत तरीका है स्टॉक स्टिक का यूज करने का। अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग से ट्रेंड में है तो स्टॉक स्टिक कंटिन्यूली ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड पोजीशन में रहता है। चलिए इसका एग्जांपल जानते हैं। यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है और सेम टाइम में स्टॉक स्टिक ओवरबॉट में है। अगर हम लोग इस बेसिस पर यहाँ पर सेल करते हैं तो चलिए देखते हैं क्या होता है। प्राइस नीचे जाने की बजाय ऊपर जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी हमें ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कभी नहीं लेना। तो स्टॉक स्टिक को सिंगल तरीके से यूज करने की बजाय मैं आपको एक एडिशनल इंडिकेटर का यूज करना प्रेफर करता हूँ, जो हम लोगों को मीडियम टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। वो है 200 EMA। इससे हम सेफ तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हुए ट्रेड ले सकते हैं। चलिए अब हम स्ट्रेटजी को जानते हैं। अगर प्राइस 200 EMA से ऊपर है और सेम टाइम में अगर स्टॉक स्टिक ओवरसोल्ड रीजन में, तब हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर इमीडिएटली बाय नहीं करना, हम ये दो लाइनों के क्रॉस ओवर का इंतजार करेंगे। अगर क्रॉस ओवर के बाद दोनों लाइन ओवरसोल्ड को क्रॉस देते हुए ऊपर आ जाए तब हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और अगर प्राइस ये कैंडल 200 EMA से नीचे है और सेम जगह पर स्टॉक स्टिक ओवरबॉट रीजन में है तो हम इन दोनों लाइनों के क्रॉस ओवर का इंतजार करेंगे। अगर क्रॉस ओवर के बाद ये दोनों लाइनें ओवरबॉट को क्रॉस देकर नीचे आ जाए तब हम यहाँ पर सेल करेंगे। अब बात करते हैं आपके एग्जिट की। अगर हम यहाँ पर बाय करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ये वाला स्विंग लो होगा और हमारा प्रॉफिट टारगेट स्टॉप लॉस से डबल होगा। और मान लो कि आप यहाँ पर सेल में पोजीशन बनाते हो, तब आपका स्टॉप लॉस नियर स्विंग हाई होगा और आपका टारगेट स्टॉप लॉस से डबल होगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस 200 EMA से ऊपर है और इसी प्रकार से सेम टाइम में स्टॉक स्टिक ओवरसोल्ड रीजन में है। अब हमें इंतजार करना है क्रॉसओवर के बाद स्टॉक स्टिक के ओवरसोल्ड लेवल के ब्रेक देने का। तो इस पॉइंट पर हमारी एंट्री एक्टिवेट होती है, तो अब हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस ये स्विंग लो होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस EMA से नीचे है और सेम टाइम में स्टॉक स्टिक ओवरबॉट है और हमें इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं लेना। हमें क्रॉस ओवर के बाद इन दोनों लाइनों का ओवरबॉट लेवल को क्रॉस करने का वेट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों लाइन ओवरबॉट लेवल को क्रॉस देते हुए
पर नीचे आ जाती है। अब हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस ये वाला स्विंग हाई होगा। अब दोस्तों एक और बहुत अच्छा तरीका है जिसमें हम लोग स्टॉक स्टिक को यूटिलाइज कर सकते हैं, वो है ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चलिए एग्जांपल की मदद से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हम एक ट्रेंड लाइन प्राइस के नीचे ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पर मल्टीपल बार रिजेक्ट हो जाती है। अब आपको दिख रहा होगा जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन के पास होती है उस टाइम पर स्टॉक स्टिक ओवरसोल्ड रीजन में होता है और फिर मार्केट वहां से ऊपर जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोग लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखते हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा सेम पैटर्न फॉर्म हो रहा है। प्राइस अभी ट्रेंड लाइन के पास में है और सेम टाइम में स्टॉक स्टिक ओवरसोल्ड रीजन में है। लेकिन अभी हम लोगों को यहाँ पर इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं लेना, हमें दोनों लाइनों के ओवरसोल्ड को ब्रेक देने का इंतजार करना है। अगर क्रॉसओवर के बाद दोनों लाइन ब्रेक दे दे तब हम यहाँ पर बाय में प्लान कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस मल्टीपल बार रिजेक्ट होकर नीचे चली जाती है, तो हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास होता है उसी टाइम पर स्टॉक स्टिक ओवरबॉट रीजन में होता है, फिर वहां से प्राइस नीचे चली जाती है। अगर आप लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखते हो तो प्राइस अभी रेजिस्टेंस पर है और एट द सेम टाइम में स्टॉक स्टिक ओवरबॉट रीजन में है, लेकिन हमें इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं लेना। अगर दोनों लाइन ओवरबॉट लेवल को क्रॉस दे दे और नीचे आ जाती है तब हम यहाँ पर सेल में प्लान कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया कुछ इस तरह से। तो दोस्तों अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन के पास होती है उसी टाइम पर स्टॉक स्टिक ओवरबॉट रीजन में होती है और फिर वहां से नीचे चली जाती है। और आप लोग अगर लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखते हो प्राइस अभी ट्रेंड लाइन के पास है और एट द सेम टाइम में स्टॉक स्टिक ओवरबॉट रीजन में है, लेकिन हमें इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं लेना। अगर स्टॉक स्टिक अपने ओवरबॉट रीजन को क्लोज करके नीचे आ जाता है तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।